हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आप कितने सही कर पाते हो। तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए है, ठीक है। वैसे मैंने ये बीपीएससी एलडीसी 10+2 से जो एलडीसी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और अभी जो एयरफोर्स से ग्रुप सी की वैकेंसी आई है जिसमें एमटीएस एलडीसी, ठीक है, इनमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। जैसे कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, ऐसे ही एक ऐसा इसी तरह का एक और ऑप्शन है इसमें, तो उसी को आप चयन कीजिए, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, कुर्सी क्या है, कुर्सी एक फर्नीचर के अंतर्गत आती है। उसी तरह जो लिखने का कागज होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। जिस तरह कुर्सी जिस तरह कुर्सी फर्नीचर है, फर्नीचर के अंतर्गत आती है, उसी तरह जो लिखने का सामान होता है वो लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइकिल क्या है, साइकिल से हम यात्रा करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को हम क्या लिखते हैं 60, और टून को क्या लिखते हैं 56। तो उसी भाषा में लिरिक को क्या लिखा जाता है। ये क्या है, इसने म्यूजिक को इस वर्ड में कोड कर दिया है और इसको इसने ऐसे कोड कर दिया है, तो लिरिक को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए, सिंपल है। इसमें क्या है, आप अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तेज करना चाहते हो, मतलब जल्दी जल्दी करना चाहते हो, टाइमिंग कम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर हैं उनके आपको क्रमांक याद होने चाहिए। जैसे ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, सबके आपको क्रमांक याद होने चाहिए। तो तभी ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। जैसे क्या है, एम एम कितने पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, यू 21, एस 90, आई 9 और सी 3। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना बनेगा 65, 65 कितना बनेगा 65 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ इधर की साइड, कितना बनेगा 65। 65 में से मैं कितना घटाया 5, तभी तो 60 आया है। तो 65 में से कितना घटाया इसने 5, तब 60 आया है। इसी तरह आगे देखते हैं। तो टून टून को जब हम जोड़ेंगे, जैसे टी 20 पर आता है, यू 21 पर, एन 14 पर और ई 5 पर, जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, 60। और ये कितना दिखा रहा है 56। तो इसने इसमें से कितना घटाया 4, तो यहाँ पे इसने 5 घटाया, यहाँ 4 घटाया। ये क्या मतलब है, तो ये देखो ये क्या है, इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें 5 वर्ड हैं, और इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं। तो 5 अक्षर हैं तो 5 घटाया, 4 अक्षर हैं तो 4 घटाया, ऐसे ही 10 अक्षर होंगे तो 10 घटाऊंगा। अब देखो आगे, आगे क्या दिया है, लिरिक LYRIC। तो लिरिक में कितने अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं, तो कितना घटाऊंगा 5। देखो अब करते हैं अलग से, ठीक है। तो लिरिक एल कितने पर आता है 12 पर, वाई कितने पर आता है 25 पर, आर कितने पर आता है आर 18 पर, और आई 9 पर, और सी 3 पर। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 67, ठीक है 67। तो ये कितने अक्षर हैं 5, तो 5 घटा दो इसमें से। जब 5 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 62, मतलब 62। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके ज्वाइन हो जाओ और मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, उसे मैं ट्राई करूंगा पूरा समझाने की, ठीक है। तो देखो आगे क्वेश्चन है। वैसे तो मुझे लग रहा है आपको सब क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, तो ये भी सेम टाइप का, पीछे एक क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का। तो इसमें क्या है,
इसमें ऐड यही भरो क्रम से, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट इसमें सी ऑप्शन रख के देखता हूँ, एफ यहाँ पे रखता हूँ, ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी, सी ई एफ। इस तरह से स्टार्ट किया करो जहाँ से बन जाए, एक क्रम टाइप का बने। जैसे मैंने एफ रखा तो ई एफ जी हो गया, सी ई एफ और फिर जी, सी ई एफ और यहाँ पे जी, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, तो आगे एफ, ठीक है, और डबल ई और ये यहाँ पे जी आ गया और यहाँ पे भी जी आ गया। अब देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं। ई एफ जी, नहीं ये कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो दोबारा रख के देखते हैं, तो इसमें रखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट तीसरे पे चला गया, इसमें आप पहला ऑप्शन रख के देखिए। पहले कैसे रखते हैं, एफ रख दो, यहाँ पे एफ रख दिया, यहाँ पे एफ रख दिया, यहाँ ई रख दिया मैंने और यहाँ एफ। ज़्यादा टाइम का नहीं है, बस डायरेक्ट रख दो और फिर देख लो क्या बनना है। ई एफ जी, डबल ई डबल एफ डबल जी, ट्रिपल ई ट्रिपल एफ ट्रिपल जी। मतलब पहले एक एक बार है ई एफ जी, उसके बाद दो दो बार है, दो बार ई, दो बार एफ और दो बार जी। उसके बाद तीन बार ई है, तीन बार एफ है और तीन बार जी है। तो देखो पहला ही ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जो खाली जगह है उस पर क्रम से रखते जाओ, देख लो कोई पैटर्न बनना है तो बस वही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आपका आ गया मैथ का, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। इसमें दे दिया रीजनिंग में, तो देखते हैं इसको करके देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कैसे करते हैं वो देखो, पहले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है। देखो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो उसे आपको पहले अच्छी तरह पढ़ना होगा, उसके बाद समझना होगा। अगर आपको सही में आ गया क्वेश्चन तो फिर उसे करने में कुछ भी टाइम नहीं है, आप अपने माइंड ही माइंड में कर लोगे, ठीक है। बिना आप पेन उठाए कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो पहले समझा करो पढ़ के। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 18 दिन और ए और बी, तो मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो लिखता हूँ मैं, ठीक है, साथ ही साथ ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ओके, कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो मैंने लिख लिया 30। और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो मैंने ये 18 लिख दिया। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या है, मैं ये कह रहा है कि ए अकेले काम को करना शुरू करता है तो 6 दिन बाद बी उसके काम में जुड़ता है, जो काम खत्म होने तक ए के साथ रहता है। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक ए के साथ रहता है। बताइए कि कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ। मतलब ये 6 दिन तो ये जुड़ेंगे और उसके बाद जितने दिन उन दोनों ने मिल के काम किया वो सब मिला के कितना कितना टाइम लगा, ठीक है, कितने दिनों में काम हुआ, तो ये पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो करते हैं सवाल को। तो देखो इसमें क्या है, ए कितने दिन ले रहा है, 30 दिन। ए कितने दिन में काम कर पा रहा है, 30 दिन में। और बी कितने दिन में कर पा रहा है, बी कर पा रहा है आपका 18 दिन में। तो इसका एलसीएम लेते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 90। मैंने 90 इसका एलसीएम लिया और 90 एलसीएम लेने के बाद मैं इसमें डिवाइड करूँगा, 30 का इसमें डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 30 का 90 में डिवाइड करूँगा तो 3, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद 18 का मैं 90 में डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5, तो 5 लिख दिया। इसमें क्या है, ये टोटल काम आ गया हमारा, ठीक है, 90। और ये आ गया हमने एक दिन में इतना काम किया। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे दोनों मिलाकर। तो ये कह रहा है कि जो ए है वो 6 दिन तक तो लगा रहता है, तो 6 दिन तक कितना काम कर देगा अकेला, 3 6 18, 18 काम कर लेगा ये 6 दिन तक लगे लगे। उसके बाद बी आता है, तो बी जब आता है तब काम कितना बचा होता है, 90 में से 18 घटाओ तो 72,
कितना काम बचा होता है, 72। अब ये कह रहा है कि अब इस काम को कितने दिन में करेंगे ये दोनों, पहले ये बताओ। देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 8। तो 72 काम है, तो 8 का इसमें डिवाइड कर दो, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, 9 दिनों में। 9 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बी आया था तब ए को कितने दिन हो गए थे, लगे 6 दिन। तो ये पूछ रहा है टोटल कुल कितने दिन, तो दोनों को जोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा 15। ठीक है। और अगर ये पूछता कि जो काम शेष बचा है उसको दोनों मिलाकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपका 9 ऑप्शन होता। ठीक है। तो सही में आया हो तो बताना। ठीक है। मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एयरफोर्स ग्रुप सी की भी है और उसकी भी है। ठीक है। बीपीएससी एलडीसी 10+2। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये मिरर इमेज पूछी है, इसमें और कुछ नहीं है। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। इसमें इसने मिरर इमेज पूछी है, तो देखो ये मैंने मिरर रख दिया इधर की साइड। ठीक है। तो देखो 4 किस टाइप से बनेगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। 4 इस तरह से हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैंने गलत कर दिया है। ये मैंने मिरर रख दिया इधर की साइड। ठीक है। और मिरर रखने के बाद ये 4 हो गया। ठीक है। 4 इस तरह से बनेगा, और 3 इस तरह से, और क्यू इस तरह से, ऐसे। तो 4 3 क्यू इस तरह से बनेंगे। ठीक है। अब यहीं से हम चेक कर लेते हैं 4 ऑप्शन को। तो देखो इसमें 4 कैसा है, उल्टा बनना है। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन होगा। इसमें 4 ये बाद में आ रहा है, 3 पहले आ रहा है, जबकि हमारा 4 पहले आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 4 3 4 इसके ये इसने वाटर मैच बना दी है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो 4 3 क्यों, इससे तीनों मैच खा रहे हैं। वैसे सबको देखेंगे, लेकिन जल्दी के लिए मैंने सिर्फ तीनों को देखा है, इसमें तीनों है ही नहीं ये ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये आ गया आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट। ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, यदि आप नॉन वर्बल रीजनिंग का एक ही वीडियो में सब खत्म करवाना चाहते हो, 8-9 चैप्टर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मैराथन लाई जाए। ठीक है। 2-2.5 घंटे की एक मैराथन लाई जाए, जिसमें सारे चैप्टर जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर हैं उन सबको कवर किया जाए, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब क्वेश्चंस को लिया जाए, और आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस खत्म करा दिए हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर आप चाहते हो तो बताना। ठीक है। शाम को 8-9 बजे करीब लाइव क्लास चला देंगे, तो उसमें सारा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये देखो इसमें क्या बताया इसने कि मैंने कोई इसको ऐसे मोड़ दिया इधर की साइड, और इस तरह से ये बन गया। ठीक है। यहाँ से मैंने उठा के यहाँ से इधर को मोड़ दिया। ठीक है। और फिर इसमें एक मैंने स्टार बना दिया, ये स्टार बन रहा है। ऐसे ये चारों कोने मोड़े हैं और ये आकृतियां बना दी हैं। ये स्टार है, ये स्टार है, ये इधर सर्किल है। तो पूछ रहा है जब इस हमको हम इसको खोलेंगे तो किस तरह की आकृति होगी। तो जब हम इसको खोलेंगे तो एक स्टार यहाँ पे, तो एक स्टार यहाँ पे भी तो होगा, एक स्टार यहाँ पे भी तो होगा, एक यहाँ पे भी तो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सर्किल होगा। ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, तो इस तरह का ऑप्शन देखो कौन सा है। देखो डी ऑप्शन दिख रहा है साफ। वैसे आपको इतना टाइम लगाने का नहीं है। ठीक है। जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं उसमें शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट किस तरह से किए जाते हैं। और भी देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये इस तरह से नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन कैसे देखने हैं, कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 स्टार हैं, एक सर्किल है, तो जरूरी बात है कि 3 स्टार एक सर्किल होना चाहिए, और 3 स्टार इन कोनों पे होने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सीख जाओगे तो इस तरह से बनाओगे नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक लगाओगे। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों सर्किल है, यहाँ पे एक ही सर्किल है, इधर की साइड स्टार है, इसलिए। तो चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला ये है, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, सेम टू सेम रखते जाओ, देख लो क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे मैं सी ऑप्शन रख के देखता हूँ क्या पैटर्न बन रहा है। तो मैंने सी डी डी, सी सी डी और डी मैंने रख दिया, ठीक है। अच्छा ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। आगे और रखता हूँ, आगे सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। अब देखो पैटर्न कुछ बन रहा है, ए बी सी डी, चार का पैटर्न, ए बी सी डी, डी सी बी ए, ओके, ए बी सी डी, डी सी बी ए, देखो चार का पैटर्न बन रहा है, ए बी सी डी, डी सी बी ए, इस तरह से पैटर्न बनना है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कुछ नहीं है, बस तुरंत रख के देख लो और देख लो कौन सा पैटर्न बन रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि दो संख्याओं और दो चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कौन से ऑप्शन से। तो कुछ नहीं है इसमें भी, देखो रख के, तो देखो मैंने 14 की जगह 18 और 18 की जगह 14 कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने 18 कर दिया, यहाँ 14 कर दिया, यहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे। तो 18 और 3, तो 18 में जब 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 6, ये माइनस है। अच्छा अब प्लस को इसने क्या कर दिया, गुणा, और गुणा को क्या कर दिया, प्लस। तो गुणा कर दो 14 की जगह, यहाँ क्या है, 18 की जगह क्या करना था, 14, तो 14 दूनी 28, तो मैंने 28 लिखा। इधर क्या है, प्लस, तो 28 और 16, 28 और 16 सबको ऐड कर दो। तो देखो 28 में से, देखो 16 में से 6 गई, 10 बचे, 28 और 10 38, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 38। ये मतलब आंसर नहीं हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गई। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया आपका, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका एक सेट है, तो इस सेट में इन नंबरों के बीच जो रिलेशन है उसी तरह का एक और सेट इसमें दिया है, तो बताइए वो कौन सा सेट है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा देखो इसमें क्या है, ये 2 दिया है, 2 का इसने मल्टीप्लाई किया है, 2 दूनी 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 6। तो 4 प्लस 2 किया इसने, तो कितना हो गया, 6। इसी तरह 6 को किया इसने, 6 में क्या किया है कि 6 गुणा 4, 6 इंटू 4 प्लस 24 में कितना जोड़ेंगे, 32 हो जाए, तो 8 जोड़ दो 24 में, तो कितना हो गया, 32। इसने ऐसे किया है। तो ऐसे ही देखो कोई ऑप्शन मैच खा रहा हो तो देखो, 4 दूनी 8, 8 और 4, 8 और 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये तो नहीं होगा। अच्छा इसे देखते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 8 और 2 10। तो ऑप्शन चेक करना है, ठीक है, 4 ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही होता है, देखते हैं अभी, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसे देखो, पहला ऑप्शन देख लो, पहला वैसे 8 दूनी 16, 16 और 2, 16 और 2 18, ठीक है। और 18 दूनी 18 में कितना गुना करना है, 4 का, 18 चौक 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा आपका 80। तो आंसर होगा आपका ए सही, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका सही है बिल्कुल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सही में आ गया ना, देखो 8 में भी 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 2, इसी तरह 18 में, तो 18 गुणा 4 प्लस 8, इसी तरह तो ऊपर वाले में किया था, तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
तो देखो जिस तरह इसका इससे संबंध है उसी तरह उसका बताइए किससे संबंध है। तो देखो 9 का 9 निम 81। देखो ऐसे करते हैं, 9 में इसने कितना ऐड कर दिया 2, और 2 का कितना 2 ऐड करके 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। 11 का इसने क्या कर दिया वर्ग। ठीक है, तो क्या आएगा 121। इसी तरह इसने क्या किया 7 में 2 ऐड कर दिया, 7 प्लस 2 और इसका वर्ग कर दिया, 7 और 2 9, 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही में आया कि नहीं। 9 में 2 ऐड कर दिया उसका वर्ग कर दिया, 7 में 2 ऐड कर देंगे उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, 7 और 2 9, 9 9 का वर्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब वही है, बस समझ लो। जिस तरह इसका इससे संबंध है उसी तरह इसका बताइए किससे संबंध होगा। ओके, ये देखो इससे ये संबंध है, इसी तरह इसका किससे संबंध होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सेम शब्द हैं और ये भी सेम है, ये मतलब इन्हीं अक्षरों से इसे बनाया गया है। ठीक है, इन्हीं अक्षरों से इसे बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं अक्षरों से इसका ऑप्शन ही बना होगा। देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या है वी आ रहा है, जबकि वी इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा, इसमें भी वी आ रहा है। अब इन दोनों में देखो तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें जे आ रहा है जे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ध्यान देना है, इस तरह से हर क्वेश्चन नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है आकृति का आ गया, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसने क्या बताया है कि इस तरह का जो आकृति है, ये आकृति कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, ये आकृति किस आकृति में सम्मिलित है, बताइए आप किस आकृति में सम्मिलित है। तो ये मुझे दिखाई दे रही है सी ऑप्शन। देखो ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो देखो इसी तरह की आकृति है ये। ठीक है, तो आपका सी सही हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे डी सही नहीं हो सकता क्या। तो देखो डी ठीक है, लेकिन यहाँ से ये टेढ़ी हो जाती है लाइन। ठीक है, एकदम सीधी नहीं गई है, इसलिए आपका सी सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, शीला ने यह कहते हुए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, शीला ने यह कहते हुए राहुल का परिचय कराया कि उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। राहुल और शीला दोनों में परस्पर संबंध क्या है। देखो भाई बहन का हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। शीला ने यह कहते हुए राहुल का परिचय दिया, राहुल का परिचय दिया है शीला ने। क्या बताया है कि उसकी बहन, उसकी मतलब राहुल की बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। मतलब मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, किसकी बहन राहुल की बहन। तो एकमात्र बेटी और बेटी तो रही है, बेटी तो एक ही है ना, तो क्या हो जाएगी वही उसकी बहन हो जाएगी। तो भाई बहन का संबंध हो जाएगा। उस तरह से भी कर सकते हो प्लस माइनस लगा के। ठीक है, जनरेशन से वैसे सिंपल है, डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे ही। उस संख्या का चयन करें, ये सीरीज है, बताइए सीरीज में क्या आएगा आगे। 2 8 15 24 36 52। तो अगला टर्म क्या होगा, बताइए क्या होगा अगला टर्म। तो देखो 2 दिया है, 8 दिया है, 15 24, इसको करके देखो क्या आता है। इसमें थोड़ी देखते हैं, 2 में कितना ऐड किया मैंने 6 ऐड किया। ठीक है, 2 में कितना ऐड किया 6 ऐड किया। ठीक है, देखो 2 में कितना ऐड किया मैंने 6 ऐड कर दिया, 8 और 7 ऐड कर दिया, 15 और 5 4 9 ऐड कर दिया इसमें 9, और इसमें कितना ऐड किया है 24 10 24 12,
ठीक है। और इसमें कितना ऐड हुआ है, 36 14, ठीक है, इसमें 14 ऐड किया है, नहीं 36 14 16, 16 ऐड किया इसमें, ठीक है। तो इनमें कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, तो इसमें देखेंगे क्या है कि 6 और 1 7, इसमें कितना ऐड हुआ है +1। अच्छा 7 और 2 9, इसमें कितना ऐड हुआ है 2। अच्छा 9 और 3 12, इसमें 3, 12 और 4 16, तो इसमें 4, ऐसे ही 16 में 1 5, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21। तो 21 किस में ऐड होगा, 52 में, 52 में 21 ऐड होगा तो कितना आएगा 73। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया, इसमें कुछ नहीं है, बस दो सीरीज, दो वो बन रही है, ठीक है। इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रहा है, इसमें 8 नहीं, देख लो क्या ऐड हो रहा है इसमें, 15 4 9, और इस तरह से ऐड हो रहे हैं सब में, और एक नीचे सीरीज पैटर्न बन रहा है, उसी हिसाब से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, जब इसको इस तरह से कूट किया जाता है, ठीक है, कूट भाषा में, ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए। इसने कुछ नहीं किया है, इसने क्या किया है, ए का जो विपरीत है क्या होता है जेड, तो ये जेड हो गया। पी का विपरीत क्या होता है कि आर 18 और 9, ये ठीक है, सी का एक्स, तो इस तरह से है, ठीक है। उसी तरह इसका कर देंगे, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा वी, ठीक है, तो जी, इस तरह से ये ऑप्शन होगा इसका, कौन सा सही हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा वी, और जी का क्या हो जाएगा आपका, जी का हो जाएगा टी, और एन का एम, तो वी टी एम, वी टी एम, तो वी टी एम इस ऑप्शन में मैच खा रहा है, तो यही आपका सही होगा। ए का जेड हो जाएगा, ए का जेड हो गया, आर का आई, ओ का एल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो ये आपका क्या है, घन है कि पासा है, पासा है। नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है, तो दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये पूछ रहा है। इसके विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो देखो इसमें क्या है कि एक छोड़कर इसके विपरीत क्या होगा ये, और इसके विपरीत क्या होगा ये, एक छोड़कर, ठीक है, विपरीत होता है। 5 के विपरीत क्या होगा 4, और 3 के विपरीत क्या होगा 6, तो बचा तो एक ही, इसके विपरीत क्या होगा ये। इतनी बात सही में आई। तो क्या पूछ रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा ये संतुलित करवा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कीजिए। तो इसमें देखो मैंने क्या किया, डिवाइड की जगह मैंने प्लस कर दिया, और प्लस की जगह डिवाइड, कुछ बन रही है, ठीक है, देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा प्लस डिवाइड की जगह मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 24, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूं तो 8 6, हाँ ये बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, जब आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई की जगह क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 6 6 बार जाएगा, ठीक है, 8 6 48, तो 6 बार गया। इसी तरह डिवाइड की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह कर दोगे तो 24 हो जाएगा, ओके। 6, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, और 24 और 3 27, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सही में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया है, इस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रख दिया, और
डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर क्या है, फिर तो ये वोड मास हो गया। सॉल्व कर लो और कुछ नहीं है। अच्छा ये ऑप्शन दिया है, ये पूछ रहा है अरेंजमेंट कीजिए इनको, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो लेटर है, इसमें वो है लेटर है, लेटर के बाद आपका टेलीफोन आएगा, टेलीफोन के बाद स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद सैटेलाइट। ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्रम व्यवस्था पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। नीचे दर्शाए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, ओके। इसमें कह रहा है कि जो ट्रायंगल है वो पर्सन हु लाइक टी, जो जो व्यक्ति चाय पसंद करते हैं उनको ट्रायंगल में दर्शाया गया है, और जो व्यक्ति जूस पसंद करते हैं उनको किस में दर्शाया गया है, उनको दर्शाया गया है सर्किल में। और जो व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं उनको किस में दर्शाया गया है, आयत में। तो पूछ रहा है कितने लोग चाय और कॉफ़ी ट्रायंगल और आयत, ट्रायंगल और आयत में कॉमन है। ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल और आयत में कितने लोग कॉमन हैं। तो देखो कितने लोग कॉमन है ट्रायंगल और आयत में, त्रिभुज, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका त्रिभुज, और ये हो गया आपका आयत। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, लेकिन वो पूछ रहा है सिर्फ वर्ग, आयत और त्रिभुज, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में सिर्फ 12 कॉमन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा और अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है कथन निष्कर्ष का है, ठीक है। इसमें क्या है, कथन दिए हैं सभी दरवाजे शिक्षक हैं, ओके। सभी दरवाजे क्या हैं, शिक्षक हैं। तो ध्यान से देखना, सभी दरवाजे, मैंने दरवाजे को लिखा डी, दरवाजे को लिखा डी। सभी दरवाजे क्या हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक को लिखा एस, ओके, सही में आ रहा है, शिक्षक को लिखा एस। सभी दरवाजे क्या हैं, शिक्षक, शिक्षक के अंदर आएंगे सभी दरवाजे। और सभी शिक्षक क्या हैं, प्याले, प्याले को लिख दिया मैंने क्या, पी, प्याले को क्या लिख दिया, पी, तो पी लिख गया। तो प्याले के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, शिक्षक भी आएंगे और दरवाजे भी आएंगे। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्या सभी प्याले दरवाजे हैं, सभी प्याले दरवाजे हैं, कहाँ हैं सभी प्याले दरवाजे भैया, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला, ये क्या है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष गलत। सभी दरवाजे प्याले हैं, सभी दरवाजे क्या हैं, प्याले, बिल्कुल हैं, प्याले के अंतर्गत आते हैं दरवाजे, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा वाला। अच्छा तीसरा, सभी शिक्षक दरवाजे हैं, सभी शिक्षक दरवाजे हैं, कहाँ है सभी शिक्षक दरवाजे, कुछ शिक्षक दरवाजे हैं, ठीक है। अच्छा कुछ प्याले शिक्षक हैं, कुछ प्याले शिक्षक हैं, बिल्कुल है भाई। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट शिक्षक का है, तो कुछ पार्ट क्या है प्याले का, शिक्षक भी है। तो ऑप्शन ये निष्कर्ष आपका 4 भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। देख लो दूसरा और चौथा कौन से में सही है। तो देखो दूसरा और चौथा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर्थ अनुसरण करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए भाई कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट गिन लो, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो ये इस टाइप से कहीं भी दिखे, ये तो मैंने बता ही दिया है। इसमें डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं तो इसमें 3 होते हैं, 1 2, तो ये 3 हो गए, 3 ये हो गए, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, और एक ये हो गया 8। और कहीं बन रहा हो तो बताओ।
भाई मुझे तो 8 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब देखो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और मैंने सारी क्लासेस डाल दी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ, मैराथन की वीडियो की ज़रूर बताना। अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन क्लास चाहते हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो